स्वागत है आपका आज की हमारी वीडियो में। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शॉर्टकट और ट्रिक। तो इस सीरीज की हमारी ये तीसरी वीडियो है। 2 वीडियो पहले बन चुकी हैं, तो उनका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप उनको देख सकते हो। तो ये जो सीरीज हमने शुरू की है, इस सीरीज में हम देखते हैं कि जो एप्टीट्यूड के शॉर्टकट हैं या जो मैथ के शॉर्टकट हैं या ट्रिक हैं, तो वो बनते कैसे हैं और उनको यूज कैसे करना है, ये चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उनके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या है, उनको भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो आज का हमारा जो शॉर्टकट या ट्रिक है वो है टाइम एंड वर्क का। जो हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क, तो ये जो टॉपिक है आपका, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम या गवर्नमेंट जॉब की प्रेपरेशन कर रहे हो उसमें भी पूछा जाता है, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। और ये जो टॉपिक है, ये अगर आप किसी एंट्रेंस टेस्ट की प्रेपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी आपका पूछा जाता है, तो दोनों में यूजफुल है। और अगर आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो तो उसमें भी आपका यूजफुल है, ठीक है। और अगर आप मैथ में इंटरेस्टेड हो तो फिर तो आपके लिए ये डेफिनेटली ही जो है इंटरेस्टिंग होगा और कुछ नया जो है आपको सीखने को मिलेगा। क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड क्या है कि काफी सारे या सभी के सभी जो बच्चे हैं वो अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट करना चाहते हैं। तो जो भी बच्चा अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहता है तो वो ये ट्रिक या शॉर्टकट जो हम यहाँ पे करेंगे उनको सीख सकता है और उनको अप्लाई करके यूज कर सकता है। तो करते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले ए वर्कर है कोई, तो जो ए वर्कर है वो किसी कार्य को, किसी वर्क को 10 डेज में कंप्लीट कर सकता है। ऐसे ही कोई बी वर्कर है, वो उसी सेम कार्य को कंप्लीट कर सकता है 15 डेज में। अब जो वर्क है वो सेम है, जो वर्क है वो सेम है, बट ए जो वर्कर है वो 10 डेज में करता है और बी जो वर्कर है वो 15 डेज में करता है। और अगर हमसे पूछा जाए कि ए और बी दोनों मिलकर उस वर्क को, उस कार्य को, सेम वर्क जो ए और बी अकेले करते हैं, तो दोनों मिलकर उस वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको हम जो है शॉर्टकट के साथ करेंगे या ट्रिक के साथ करेंगे। उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जो शॉर्टकट है या जो ट्रिक है वो बना कैसे है, ठीक है। इस चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप मान लो उसको भूल गए तो आप उसको बना सकते हो, आप उसको बना के देख सकते हो या आपको बनाना आ जाएगा, ठीक है। तो करते हैं शुरू। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ए प्लस बी का हमें जो है टुगेदर वर्क निकालना है, इकट्ठा कार्य जो है, इकट्ठा काम जो है वो निकालना है, तो इसके लिए हमें करना क्या है, जो हमें ए के डेज गिवन है उनको ले लो और जो बी के डेज गिवन है उनको ले लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो जो ए के डेज है 10, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, बी के डेज हैं वो भी ले लेंगे हम, इंटू बी कर देंगे और इसको डिवाइड कर देना है जो ए और बी के डेज हमें दिए हैं उसके सम के साथ, ठीक है। तो इसके साथ हम डायरेक्ट जो हमारा आंसर है वो निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या आंसर आएगा। तो ए प्लस बी का हम इकट्ठा जो काम है या टुगेदर जो वर्क है उसको निकाल रहे हैं। अब ए कितने दिन में करता है 10 डेज में, यहाँ पे 10 लिखेंगे, बी कितने दिन में करता है 15, यहाँ पे 15 लिखेंगे और दोनों का सम कर दो तो ये बन जाएगा 10 + 15। अब 10 × 15 इसको एज इट इज लिखेंगे हम और इसको हम ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 25। अब इसकी कटिंग कर दो, 5 को 2 से कट करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 × 1 = 5, 5 × 3 = 15 और 2 को अगर हम 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारे पास 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, उस कार्य को कर सकते हैं 6 दिनों में, ठीक है। तो ये था हमारा शॉर्टकट आज का या ट्रिक, इसको आप नोट कर सकते हो। पहले आपको दो वर्कर का अलग अलग जो वर्क है या जो कार्य है या जो टाइम है वो दिया जाएगा और दोनों का इकट्ठा, दोनों का आपको जो है टुगेदर पूछा जाएगा, तो उसको हम इस फॉर्मूले की हेल्प से या इस शॉर्टकट की हेल्प या इस ट्रिक की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेन ये नहीं है कि हमने ये जो निकाला कैसे है, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला जो है या ये जो शॉर्टकट है ये बना कैसे है, ठीक है। उस चीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ताकि आपको इसका क्रैम ना करना पड़े, रट्टा ना लगाना पड़े, ठीक है। तो करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले इसमें हमें देखना क्या है, ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये फॉर्मूला बना कैसे है और ये जो शॉर्टकट है मैथ के अंदर वो बनते कैसे हैं, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि काफी सारी जो वीडियो आप देखोगे तो उसमें आपको जो शॉर्टकट है वो तो बता देते हैं, बट वो शॉर्टकट बनता कैसे ये कोई नहीं बताता आपको। तो आप जितनी मर्जी वीडियो यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, तो आपको शॉर्टकट बनाना कोई भी नहीं सिखाएगा, ठीक है। बट अगर आपको शॉर्टकट बनाना आ गया
तो आप जो है उसको जिंदगी भर तक याद रख सकते हो, ठीक है। तो उसको ये नहीं कि आप थोड़ी देर में भूल जाओगे, ठीक है। तो करते हैं सबसे पहले कैसे ये फॉर्मूला है, कैसे शॉर्टकट बना। तो सबसे पहले देखो, जो ए वर्कर है उसका जो वर्क है मैं मान लेता हूं एक्स डेज है। तो ए वर्कर किसी कार्य को एक्स डेज में करता है। ऐसी जो बी वर्कर है वो किसी कार्य को करता है वाई डेज में। और हमें क्या करना है, ए प्लस बी दोनों का जो इकट्ठा काम है वो निकालने की, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो, ए वर्कर एक्स डेज में कर रहे हैं, बी वर्कर वाई डेज में। जैसे यहाँ पे हमें 10 और 15 दिया है, दोनों अलग अलग डेज में कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों वर्कर की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जो कार्य को करने की समर्था है, जो कार्य को करने की एक तरह से हम स्पीड बोल सकते हैं, तो वो क्या है, दोनों की अलग अलग है। इसलिए दोनों को टाइम भी जो है अलग अलग लगता है, क्योंकि कार्य सेम है, वर्क सेम है, बट टाइम दोनों को अलग अलग लग रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है, काम करने की जो समर्था है, वो अलग अलग है, ठीक है। बट यहाँ पे हम दोनों की जो एफिशिएंसी है उसको इक्वल करेंगे। तो उसको इक्वल हम कैसे कर सकते हैं, तो उसको इक्वल करने के लिए हम ये देखेंगे कि जो ए वर्कर है वो टोटल कार्य को, जैसे यहाँ पे 10 दिन दिया है, यहाँ पे 15 दिन दिया है बी का, तो टोटल कार्य तो इतने दिन में करता है। बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि एक दिन में कितना कार्य करता है। तो अगर ए का 1 डे का वर्क निकालना हो, इज 1 डे वर्क, इज 1 डे वर्क, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा 1/x, ठीक है। ऐसे ही हम बी का निकाल लेंगे, बी इज 1 डे वर्क, तो ये आ जाएगा 1/y, ठीक है। और a प्लस बीज दोनों का इकट्ठा 1 डे वर्क, वो कितना होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, तो 1/x प्लस 1/y, ठीक है। अब दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, तो यहाँ पे हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो x और y जो है उनका एलसीएम ले लो। तो x और y का जो एलसीएम है वो क्या आएगा हमारे पास, तो x और y का एलसीएम आएगा xy, तो यहाँ पे हम लिखेंगे xy। अब xy को डिवाइड कर दो x के साथ, y आएगा, तो 1 को y के साथ मल्टीप्लाई कर दो। फिर xy को डिवाइड करेंगे y के साथ, x आएगा, तो यहाँ पे 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 को y के साथ करेंगे y, 1 को x के साथ करेंगे x/xy। तो ये जो हमारे पास आ गया, ये दोनों का एक दिन का कार्य है, दोनों का इकट्ठा एक दिन का कार्य है। अगर टोटल वर्क निकालना है तो टोटल वर्क कैसे निकले, जैसे देखो ये ए का एक दिन का काम है। अगर आपको टोटल वर्क निकालना है तो इसको रिवर्स कर दो, तो इसको रिवर्स करेंगे तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, x/1 विच इज x। ऐसे बी का निकालना है तो बी का कैसे निकालेंगे, तो ये y/1 और ये क्या बन जाएगा y, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें ये हमें जो दिए है ये एक दिन का कार्य है दोनों का, तो अगर टोटल वर्क निकालना है तो इसको रिवर्स कर दो, तो एक्स वाई ऊपर चला जाएगा और अपॉन में वाई प्लस एक्स लिखो, ये एक्स प्लस वाई, ये बन गया। तो इसको ध्यान से देखो, हमने यहाँ पे लिया था एक्स इंटू वाई, ये देखो ए का कार्य है, बी का कार्य है, ठीक है। तो ये सेम हमारा ये जो आज का शॉर्टकट है वो बन गया। तो ये फॉर्मूला या शॉर्टकट ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा फॉर्मूले का लास्ट स्टेप है, जो फाइनल स्टेप है, हमने सिर्फ उसी को यूज किया है। तो फाइनल स्टेप को यूज करके हमारा आंसर निकल गया। ये चीज जो है हमें बार बार करने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ एक बार करनी है समझने के लिए। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो आप डायरेक्ट जो है फाइनल स्टेप को यूज कर सकते हो। तो ऐसे आपके जो शॉर्टकट है या ट्रिक है वो बनती है। लेकिन हमें जब भी बताया जाता है तो हमें सिर्फ यही बताया जाता है कि ये शॉर्टकट है या इसको सोल्व करने की ट्रिक है, बट उसके पीछे की जो कहानी है वो हमें नहीं पता लगती। इसलिए हम इसको जो है क्रैम कर लेते हैं, बट हमें फिर वो अच्छे से यूज करना नहीं आता। क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, ये शॉर्टकट बना कैसे है, तो उस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे और वो चीज जो है आपके लिए काफी यूजफुल रहेगी। और ना उस चीज का आपको डर रहेगा अभी कहीं मैं इसको भूल ना जाऊं। तो इसलिए आपको फॉर्मूला या शॉर्टकट जो है वो बनाना सीखना है कि उसको बनाएंगे कैसे, ठीक है। तो ये देखो हमने ये बनाकर देखा है। तो ये कुछ नहीं है शॉर्टकट या ट्रिक, ये सिर्फ एक फॉर्मूला जो हमारा था उसका लास्ट स्टेप जो है हमने वही यूज किया है, ठीक है। और ये चीज जो है आपको प्रैक्टिस से पता लगेगी। बट काफी सारे जो बच्चे हैं वो शॉर्टकट या ट्रिक देख लेते हैं। देखो शॉर्टकट या ट्रिक जो है वो हम खुद बनाएंगे। खुद कैसे बनाएंगे, अगर हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी अच्छे से, ठीक है। तो ये नहीं है कि अगर आप जो है मेहनत को छोड़ के उसका कोई शॉर्टकट देख लो भी, हाँ डायरेक्ट हम कर लें। जैसे कोई मान लो काम है 100 दिन का काम है, उसको हम एक दिन में कर ले, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। उसको टाइम लगता है। तो ऐसे आपका जो कंसेप्ट है उसको बिल्ड होने में टाइम लगता है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे, इस चीज को समझ के चलोगे भी हाँ ये चीज बनी कैसे है, तो तब आपके लिए चीजें जो है आसान हो जाएंगी।
बट अगर आप इसको रट्टा लगाओगे डायरेक्ट जो है, आपने यूट्यूब से कोई वीडियो देखी कि हाँ कोई शॉर्टकट या ट्रिक की वीडियो देख ली और उसको ना प्रैक्टिस करके देखा, ना आपको ये पता कि ये शॉर्टकट बना कैसे है, ये फॉर्मूला बना कैसे है, तो वो चीज आपके लिए यूजफुल नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का फॉर्मूला बोल लो इसको, शॉर्टकट बोल लो या ट्रिक बोल लो। तो ये हमारा थर्ड हमने शॉर्टकट किया है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम एक न्यू शॉर्टकट लेकर आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।